हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणना और भाग करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। तो हम संख्या को कैसे जोड़ते हैं? तो दोस्तों, ऊपर वाली संख्या में हम नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और इसके सामने हम लिख देंगे जोड़कर। 3 में 2 को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे, 5 और 3 को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे, 2 और 4 को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे, फिर 8 में 1 को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो हम इस तरफ से जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर में 3 है और नीचे में 2 है, तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे। तो ऊपर में 3 है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3। और नीचे में कितना है? 2। तो फिर से हम इसके साथ में 2 लकीर खींच लेंगे। अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कितना हुआ? 5। तो यहाँ पर इसके सामने हम 5 लिख देंगे। अब देखिए, ऊपर में 5 है और नीचे में 3 है, तो यहाँ पर हम 5 लकीर खींचेंगे। पहले 1 2 3 4 5, और इसके नीचे 3 है, तो इसके साथ हम फिर 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3। अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिन लेंगे। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अब 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, ऊपर में 2 है और नीचे में 4 है, तो हम पहले 2 लाइन खींचेंगे, नीचे में 4 है, तो इसके साथ में अब 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब हम इन सभी लकीरों को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अब 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर में 8 है और नीचे में 1 है, तो पहले हम यहाँ पर 8 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और नीचे में 1 है, तो इसके साथ हम 1 लकीर और खींचेंगे। अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 9। तो ये जो आया है 9685, यही है दोस्तों इसका आंसर। इस प्रकार हम जोड़ेंगे। चलिए अब हम संख्याओं को घटाएंगे। तो घटाते कैसे हैं दोस्तों? ऊपर वाली संख्या में से हम नीचे वाली संख्या घटाएंगे और इसके सामने लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में 5 है, तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। और नीचे में कितना है? 4 है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो 5 लकीर खींचा है ना, इसमें से हम 4 लकीर को काट देंगे। जोड़ में हम एक साथ गिनते थे, लेकिन हम घटाव में क्या करेंगे? काट देंगे। ऊपर में 5 है तो 5 लकीर खींच दिया, और नीचे में 4 है, तो इसमें से 4 लकीर को हम काट देंगे। तो चलिए काट लेते हैं, 1 2 3 4। तो कितना बच गया? 1। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 1। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर में 9 है, तो 9 लकीर को खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें क्या घटाना है? 3। यानी इस लाइन में से हम 3 लकीर को काट देंगे, 1 2 3। तो कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 6। अब यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से कितना घटाना है? 5। यानी यहाँ से हम 5 लकीर को काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब कितना बच गया? 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 3। अब यहाँ पर ऊपर में 6 है, तो 6 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। घटाना कितना है? 2। तो 2 लकीर को काट देंगे, तो कितना बचेगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो दोस्तों, ये जो आया है 4361, यही है इसका आंसर। इस प्रकार हम संख्या को घटाएंगे। अब दोस्तों हम संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो दोस्तों, गुणा करने से पहले आपको
2 से लेकर 9 तक की पहाड़ा आना चाहिए, तभी आप गुना को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 318 गुने 6 है, यानी 6 से हम इन सभी संख्या में गुना करते जाएंगे। पहले 8 में करेंगे, इसके सामने लिखेंगे, फिर 1 में करेंगे 6 से और इसके सामने लिखेंगे, फिर 6 से हम 3 में करेंगे और इसके सामने लिखेंगे। तो दोस्तों 6 से 8 में गुना करेंगे, यानी 6 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। तो 6 का जब पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 का 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। तो 48 दोस्तों कैसे लिखते हैं, 4 पर 8, 4 8 48। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 48 है ना, तो 48 का हम ये जो पहले 8 है ना इसे यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने, और ये जो 4 है ये हो जाएगा हासिल। तो हासिल हम इसके ऊपर लिख लेते हैं 4, ठीक है। 8 छक्के 48, 48 का हमने 8 लिख दिया और ये जो 4 है हासिल आ गया। अब 6 से 1 में गुना करेंगे, तो 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 6 का 6 और हासिल 4 आया है, तो इसे जोड़ेंगे। पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 का यहाँ पर हम 0 लिखेंगे इसके सामने, और ये जो 1 है हासिल आ जाएगा, ठीक। अब 6 से 3 में गुना करेंगे, यानी 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 हासिल आया है, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 19। तो ये होगा दोस्तों इसका आंसर 1908। इस प्रकार हम एक अंक वाली संख्या का गुना करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 52,219 में हमें 8 से गुना करना है, यानी पहले 8 से 9 में गुना करेंगे, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 2 में, फिर 5 में। तो पहले 8 से 9 में गुना करेंगे, तो 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 9 अट्ठे 72। तो 72 का हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और हासिल 7 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7। अब 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 8 एकान 8, फिर हम हासिल जो 7 है इससे जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 7 15। तो 15 का यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, फिर हासिल 1 होगा, ठीक। अब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 हासिल आया है, जोड़ देंगे कितना होगा, 17। तो 17 का 7 लिखेंगे हम, फिर हासिल 1 हो जाएगा। फिर से हम 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल 1 है, जोड़ देंगे कितना होगा, 17। तो फिर लिखेंगे 17 का 7 और हासिल क्या होगा, 1। अब हम 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 8 एकान 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और हासिल 1 आया है तो कितना होगा, 41। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4,17,752। तो इस प्रकार हम संख्याओं का गुणा करेंगे। अब दोस्तों हम भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 से 639 में भाग देंगे। तो क्रमशः पहले हम 3 से 6 में भाग देंगे, फिर 3 में भाग देंगे, फिर 9 में भाग देंगे। तो भाग हम कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले 6 है तो 3 से पहले हम 6 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आना चाहिए या इससे थोड़ा कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 6 का पहाड़ा हम जब 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 3 एकन 3, 3 दूना 6। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6। अब घटा देंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट गया। अब देखिए 6 के बाद जो संख्या है 3, इससे नीचे उतार लेंगे। अब 3 से 3 में भाग लगाएंगे, तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 आना चाहिए या इससे कम। तो 3 का पहाड़ा यदि हम 1 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर हम घटा देंगे। 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब 3 के बाद जो संख्या उसे नीचे उतारेंगे, तो 9 है, इसे नीचे उतार लेते हैं। अब 3 से 9 में भाग लगाएंगे, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 बार। 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 9। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो कट गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर ये जो आया है 213, यही है दोस्तों हमारा आंसर। एक और सवाल देखिए, 2 से हम 684 में भाग देंगे।
तो 2 से पहले हम 6 में भाग देंगे, फिर 8 में, फिर 4 में। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 2 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 6 में से 6 घटा देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 6 के बाद जो संख्या नीचे नीचे उतारेंगे तो 8 को हम नीचे उतार लेते हैं। अब 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 बार, 2 चौके 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर घटा देंगे। 8 में से 8 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब 8 के बाद 4 है तो इसे नीचे उतार लेंगे। 2 के पहाड़ा में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो आया है 342, यही है दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हम संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।